ठाकुर मालक, अभी तक तो आपका ये फैसला सिर्फ उस हवेली में गूंजा है, पर आपकी असली परीक्षा तो तब होगी जब इसी प्यार को गांव के चौपाल से लेकर पंचायत तक रखा जाएगा। इस हवेली की खिड़कियों पर पत्थर मारे जाएंगे और आप पर कई सारे लांछन लगाए जाएंगे। क्या तब भी यही प्यार, ये विश्वास, ये वचन कायम रहेगा? क्या तब भी आप एक बेड़नी की मोड़ी के लिए पूरी दुनिया से लड़ेंगे? एक ठाकुर ने वचन दिया है आपको, और जब एक ठाकुर वचन देता है तो ब्रह्मा जी भी अपनी कलम को रोक कर इंतजार करते हैं कि कहीं कुछ अन्यथा न लिख दें। सब कुछ सोच समझकर और सही सुनकर लिखें। हम आपकी चिंता समझते हैं, लेकिन अपनी सारी चिंताओं को दिल से निकाल दीजिए। सुगनी और हमारा विवाह सूरज के रोज निकलने जितना अटल है। आभार मालक। तो हम यहां से चलते हैं, इस उम्मीद और भरोसे से कि हमारी सुगनी का कभी दिल नहीं टूटेगा और ना ही उसका मान। माई, जी बमसो क्या घर के बाहर क्या कर रहा है? कितने जा रही हो तुम? अरे गुलबिया जीजी, तुम जा रही हो नाराई के लिए? हाँ, हमारे नहीं, वो हमने सोचा तुमसे भी एक बार पूछ ले। वो कहा है ना कि बड़े लोग और बड़ी बड़ी बातें जे नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और अब सुगनी तो सब कछु कर ही रही है ना, और जब वो घर में धन ला ही रही है तो तुम्हारा का नाचना। बाहर जाओ और बमसुखिया से कहो हम 1 मिनट में आ रहे हैं। जाओ। जी दीदी। तुम राई करने जा रही हो फिर से? माई, तुमने हमसे कहा था कि तुम कभी राई नहीं करोगी, फिर कब बदला जे फैसला? हम तुम्हें बताने ही वाले थे, मौका ही नहीं मिला। वैसे मुंह क्यों लटकाया है? बेटा, राई हमारे खून में है। राई छोड़ दी तो खून इतना पतला हो गया कि शरीर में ताकत ही ना बची। पर जीजी, सुगनी विक्रम ठाकुर मालक से ब्याह करने के बाद हम सबका ध्यान रखेगी ना, तो फिर काहे जे ब्याह हुआ तो नहीं है ना? हमारा मतलब है कि अगर ब्याह होगा तो भी तुम्हारा होगा ना, हमारा तो नहीं होगा। तुम भी ना जीजी, अरे अपना पेट उसी के भरोसे तो छोड़ रही हो जो तुम्हारे पेट में 9 महीने रहकर आई है। समझो, तब का किराया अब देगी। लक्ष्मी, हम वो कर रहे हैं जो हमें सही लग रहा है। देखो, तुमने हमसे कहा था कि ठाकुरों के शौक के लिए ना नाचे, पर पास के गांव में बच्चे का नामकरण है, उसके आशीर्वाद के लिए राय हो रही है। अब ना रुको। ठीक है, अब तुम्हारा मन है तो हम क्या कहें?
हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, पर हम माई हैं तुम्हारी, चिंता होती है तभी जाकर उनसे मिले ना। किनसे? अरे गुलाबिया, अरे हम ले जाएगा ट्रक। हाँ आ रहे हैं बस। बेटा हम जा रहे हैं। देखो हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारी जिंदगी एक चौराहे पर है, हर ओर एक नया रास्ता, पर सिर्फ अपने मन की सुनना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माही तुम्हारा भरोसा कितने गया? हम संभाल लेंगे। हम जानते हैं, फिर भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलते हैं हम। माही अपना ख्याल रखना, ठीक है? बहुत जल्दी आए। तुम्हें कितनी बार कहा कि इस नंबर पे फोन ना किया करो हमें? मामा जी, हम बाद में बात करते हैं। नहीं आप बात कर लीजिए। अरे नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ काम था तुम्हें? हाँ मामा जी, वो मामा जी, जो कुछ भी हो रहा है आज फिर से ये सब ठीक नहीं हो रहा। I mean, सब कुछ इतना शांत था और अचानक जैसे सब कुछ हिल गया हो। I mean, आप में और माँ के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। टेंशन नहीं बढ़ रही है, विचारों में दूरियां बढ़ रही हैं, और कुछ नहीं। वैसे हमने वही कहा जो कि हमारे दिल में था। रही बात जीजी की, तो क्या है ना, बड़ी बहन है, उनको लगता है कि उनका छोटा भाई अभी भी बच्चा है, अपने फैसले खुद नहीं ले सकता, उसको वही करना चाहिए जो कि उसकी बड़ी बहन कहे। लेकिन चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो हमें और हमारे फैसलों को समझने लगेंगी। लेकिन मामा जी, आपको नहीं लगता कि ये सब इतना जल्दी हो रहा है? थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। I mean, सोच समझकर उस लड़की से जुड़ा कोई फैसला हो, इतनी आसानी से कैसे? अगर ये फैसला किसी अनजान इंसान को शादी के लिए पसंद करने का होता ना, तो सोचते, 10 बार सोचते उसके संस्कार कैसे हैं, वो कितनी पढ़ी लिखी है, मतलब उसकी सोच कैसी है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई परेशानी है ही नहीं आती, क्योंकि रिश्ता तो जुड़ा हुआ है। तुम दिमाग को परे रखकर दिल से काम लेने की कोशिश करो आदि, चोट भी लगेगी और हंसी भी आएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि रिश्तों को ना बहुत ज्यादा चीर फाड़ कर नहीं देखना चाहिए। तुम अपना एग्जाम्पल ले लो ना अमृता के साथ। तुमने अपने रिश्ते में इतना सोचा, इतना दिमाग लगाया, ये सही है, वो गलत है, वो सही है, ये गलत है, नतीजा क्या निकला? इतने साल हो गए, तुम आज तक अपने और अमृता के रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाए हो। और वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम रिश्ते जोड़ने के मामले में हमसे ज्यादा टैलेंट रखते हो? अगर ऐसा होता तो तुम अमृता के साथ अपना तीसरा या चौथा हनीमून मना रहे होते। अजी तुम हमें कह रहे हो रिश्ते में दिमाग लगाने के लिए? तुम खुद सोचो कि अपने रिश्ते में दिमाग लगाकर तुम आज तक उसको कहां पहुंचा पाए हो। छोटे ठाकुर मालक, आज आपको कितने ले जाना है? कहीं नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद तुम्हें मेरा ड्राइवर बनके मुझे के लिए जाने की जरूरत है। And for God's sake, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आप तो बेकार में ही घुसड़ मुसड़ हो रखे हैं। एक बात बोले, अपना तितली ठाकुराइन से, नहीं हमारा मतलब है अमृता ठाकुराइन से ना अपने दिल की जो कुछ बात है सारी की सारी फटाफट बोल दीजिए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस
बंद करो अपनी बकवास। इस वक्त हमारी परेशानी की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। पूरे घर की सुख शांति भंग करके रख दी। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था, तुम जहां भी जाओगी वहां टेंशन क्रिएट करोगी। सड़ू ठाकुर। सुगनी, जल्दी इधर आओ। अरे तितली ठकुराइन, तुम आओ जल्दी। अरे हम नहीं, तितली ठकुराइन। तितली ठकुराइन, सुनिए, आपको जो जो बोलना है मैं जल्दी जल्दी बता दीजिए। किसी ने हमें इतना देख लिया ना तो तवे पर पलट पलट के हमको मार देंगे। ओहो नौटंकी। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि स्कार्फ मुझ पर कैसा दिख रहा है? अरे वाह, जबर गट्टू। लेकिन ये स्कार्फ में खास बात का है? ऐसे तो हजारों है आपके पास। पहली बात, स्कार्फ नहीं, स्कार्फ। और दूसरी बात, ये स्कार्फ खास इसलिए है क्योंकि किसी खास इंसान ने मेरे लिए चुना है, तुम्हारे सड़ू ठाकुर। ओ तभी। वैसे सड़ू ठाकुर मालक की पसंद है बहुत अच्छी, बिल्कुल आपकी तरह। चलो अब हम भागते। अरे रुको रुको रुको, एक काम और है। अरे चलो चलो चलो। अरे क्या कर रही हैं आप तितली ठकुराइन? नहीं देखो कि कैसे रहती हो तुम, और ये बाल को भी कैसे सीधा सीधा बांधा है तुमने। थोड़ा थोड़ा टिंग टोंग होके रहना चाहिए। हैं? हम ठीक तो हैं, हम हमेशा से ऐसे ही तो रहे हैं। स्टूपिड, हमेशा मामा जी तुम्हें थोड़ी पसंद करते थे। थोड़ा सच सवर के रहना चाहिए, अपने लिए नहीं, मामा जी के लिए। तो अच्छा लगेगा। तितली ठकुराइन। हाँ? हम आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो। आप विक्रम ठाकुर मालक की पहली पत्नी के बारे में कछु जानती हैं? कैसी थी वो? लोग कहते हैं कि वो एक्सीडेंट की वजह से मर गई। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना।